आज हम पढ़ेंगे डैम्पिंग टॉर्क। इससे पहले पढ़ा था डिफ्लेक्शन टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क। तो हमें ये पता है कि डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा एक दूसरे के अपोजिट वर्क करता है और दोनों क्या करता है कि जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर को दोनों ही क्या करती है, फ्लक्चुएट करती हैं। हमें ये पता है कि ये जो पॉइंटर जो डिफ्लेक्ट होता है वो डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से ही ये डिफ्लेक्ट होता है। अब इन दोनों टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए ही डैम्पिंग टॉर्क का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या जब हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर हो जाता है तब ये पॉइंटर जो होता है वो एक फिक्स स्थिति में आ जाता है। तो डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, ये इज प्रोवाइडेड बाय इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और डैम्पिंग का यूज़ हमेशा मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई कराने के लिए किया जाता है, करने के लिए। और ये क्या करता है, एक प्रकार से ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो क्या करता है कि ओवरलोड होने से बचाता है किसी सिस्टम के, कि बहुत एक्स्ट्रा ओवरलोड ना हो जाए और वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी जब ज़्यादा हो जाता है डिफ्लेक्शन टॉर्क से, तब ये क्या करता है कि ये पॉइंट ए पर फ्लक्चुएट करता रहता है। और जब हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क से ज़्यादा हो जाता है, पॉइंट बी पे मूव करता रहता है। तो एक कंडीशन, और ये हमारी ओ पर ये पॉइंटर की फिक्स स्थिति यहाँ पर आकर के ये बराबर हो जाती है। और जब हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क बराबर हो जाता है तब ये पॉइंटर क्या होता है, इस जीरो पॉइंट पर आकर के फिक्स हो जाता है। और यहीं पे हमारा जनरेट हो जाता है डैम्पिंग टॉर्क, जो क्या करता है कि इस पॉइंटर को फिक्स करने की कोशिश करता है। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। एक एडी करंट डैम्पिंग होता है, दूसरा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग में एक मैग्नेट होता है और मैग्नेट से आपका ये डिस्क लगी होती है और ये डिस्क क्या करती है, मूव करती है। और इस मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। तो जब ये डिस्क मूव करती है तो उसके साथ साथ पॉइंटर भी मूव करता है और इस नॉर्थ एंड साउथ पोल पे एडी करंट उत्पन्न हो जाता है। ये एडी करंट क्या करता है कि इस डिस्क के मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब डिस्क के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा तब क्या होगा कि हमारा पॉइंटर भी कंट्रोल होगा, यानी कि पॉइंटर भी एक जगह पे जाकर के फिक्स होगा। तो एडी करंट प्रोड्यूस ऑन एनएस पोल्स यानी नॉर्थ साउथ पोल्स। एडी करंट अपोज स्पीड ऑफ डिस्क को का विरोध करता है। और ये क्या करता है, एडी करंट, अब जब यह एडी करंट उत्पन्न होगी तो एडी करंट ने क्या किया, नॉर्थ साउथ के पोल पर इसकी स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश किया। तो इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपका डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, जो क्या करता है कि पॉइंटर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में एक सिलेंडर होता है, ये वेन लगे होते हैं, वेन में हमारा पॉइंटर लगा रहता है और एक पिस्टन लगा रहता है और यहाँ पे एयर भरी रहती है। तो जैसे ही हमारा स्प्लेंडर मूव करता है तो पॉइंटर भी मूव करने लगता है और पॉइंटर के साथ साथ पिस्टन भी मूव करने लगता है। अब जब ये यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एयर का प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा एयर वाली जो है जगह है वो कम एयर वाली जगह की तरफ मूव करती जाएगी, जिससे क्या होगा, एयर की वजह से इस पे पॉइंटर पे एयर का प्रेशर बढ़ेगा और एयर की वजह से ये पॉइंटर क्या होगा, कंट्रोल होगा, क्योंकि इसमें एयर फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए क्या होगा कि ये पॉइंटर कंट्रोल हो जाएगा। अब यहाँ पर एयर की वजह से डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होती है। एयर प्रेशर के कारण पॉइंटर एंड पिस्टन में रुकावट उत्पन्न होती, इसी कारण पॉइंटर में डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, जो वाइब्रेशंस को कंट्रोल करता है। किसके वाइब्रेशंस को, पिस्टन की वाइब्रेशंस को। अब हमारा आता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में
ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर में यहाँ पे आपका एक डैम्पिंग ऑयल भरा हुआ है और ये डैम्पिंग और ये चार हमारे वेन्स लगी हुई हैं। अब क्या हो रहा है कि जहाँ पॉइंटर मूव करता है उसके अपोजिट हमेशा डैम्पिंग टॉर्क लगा होता है। ये सब में होता है कि जहाँ पॉइंटर जिधर मूव करता है उसके अपोजिट डैम्पिंग टॉर्क वर्क करता है, तभी क्या होता है कि सिस्टम कंट्रोल हो पाता है। अब क्या करेगा कि जब हमारा स्प्लेंडर पॉइंटर मूव करेगा तब हमारा ये वेन्स भी मूव करेंगे और वेन्स इसके अंदर डैम्पिंग ऑयल है। अब क्या करके कि जब पॉइंटर मूव करेगा और डैम्पिंग ऑयल इसके अंदर भरा हुआ है तो इसमें क्या होगा कि पॉइंटर पॉइंटर और इस डैम्पिंग ऑयल के बीच में फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, जो क्या करेगा कि ये जो फ्रिक्शन वेन्स इस वेन्स और इस डैम्पिंग ऑयल्स के बीच में फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, जो क्या करेगा कि इस पॉइंटर को मूव करने से रोकेगा, यानी कि मूव को कंट्रोल करे। यानी कि जो फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है वेन्स और डैम्पिंग ऑयल के बीच में, ये क्या कर रहा है कि इस पॉइंटर को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए क्या होगा कि फ्रिक्शन के कारण पॉइंटर भी में वाइब्रेशंस कम होगा, यानी कि यहाँ पर एक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, जो क्या करेगा कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग।